कुछ औषधि वृक्ष ऐसे होते हैं जिनका संपूर्ण उपयोग चाहे पत्तियां हो, तना हो, छाल हो, बीज हो, फूल हो, फल हो, कई बीमारियों को दूर रखने में होता है। ऐसे ही कुछ साहित्यकारों पर माँ भगवती की असीम अनुकंपा होती है। शारीरिक सुंदरता से लेकर मानसिक सुंदरता तक, सुमधुर कंठ से लेकर शांत श्रवण शक्ति तक, लेखनी से लेकर अदाकारी तक सभी के माध्यम से समाज में अपना योगदान देते रहते हैं। नमस्कार साहित्यिक प्रेमियों, आज मैं आलोक सिंह गुमशुदा आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हस्ताक्षर के चर्चित कार्यक्रम कलम के सिपाही में ऐसी ही एक अभिनेत्री, गायिका, लेखिका, कवित्री श्रुति भट्टाचार्य जी की रचनाओं से मिलवाने आया हूँ। श्रुति जी फिल्म जगत के कई बड़े कलाकारों के साथ कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। कई लोकप्रिय टीवी सीरियल्स और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वह अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करती हैं। जितनी उम्दा वह एक अदाकारा हैं, उतनी ही बढ़िया वह एक लेखिका व कवित्री भी हैं। हिंदी की कई विधाओं में उनकी लेखनी अपने साहित्यिक हस्ताक्षर दर्ज करवा चुकी है। जिंदगी के कई रंगों को वह लेखनी में भरकर कविताओं, गजलों, नज्मों, छड़िकाओं के माध्यम से लिखती रहती हैं। उनकी एक गजल आपके समक्ष रखता हूँ। जब मुरादों के कशकोल भर जाएंगे, मुश्किलों के इरादे बिखर जाएंगे, जिन परिंदों का कोई ठिकाना नहीं, शाम को लौटकर किसके घर जाएंगे। तुम हो जाने वफा, तुम ही हो जिंदगी, तुमसे होकर जुदा हम तो मर जाएंगे। एक दिन धड़कनें बंद हो जाएंगी, हम खामोशी की तह में उतर जाएंगे। इस कदर खौफ है श्रुति छाया हुआ, अपने साये से भी लोग डर जाएंगे। श्रुति जी देश विदेश के बड़े मंचों पर भी एक ध्रुव तारे के समान चमक बिखेरती रहती हैं। कई एसोसिएशन से कई क्षेत्रों में कार्य करने के लिए वो आए दिन पुरस्कृत व सम्मानित होकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। उनकी कई कविताएं कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर छपती ही रहती हैं। श्रुति जी कई मुशायरों में, कई कवि सम्मेलनों में, कविता पाठ के कार्यक्रमों में अपनी गजलों, शेरों को पेश करने की अदाओं से मशहूर है। उनकी लेखनी कई गंभीर विषयों पर भी उतनी अच्छी तरह लिखती है जितनी कई अन्य विषयों पर। अपनी एक कविता जिंदगी में वह लिखती हैं कि एक आशा के धागे से बंधी खिंची जा रही है रेलगाड़ी सी, स्वप्नों के डिब्बों से भरी खुशियां। स्वप्न जीवन के निर्मम यथार्थ से परे, सुख की धूप की गर्माहट से लबालब, तपेदिक भरी सीलन लिए घोर अंधेरे, सिरहाने दया के इलाज की दवाएं और कड़वी आत्मिक घोल को हिलाकर पिलाती जिंदगी, या रिश्तों के मैदान में दिल की धड़कनों से दौड़ती और लिपट जाती आर्द्रता से ओतप्रोत जिंदगी जीना सिखाती जैसे एक कविता। मृत्यु जो हर धड़कन, सांसों की थाप पर, लय पर, गीत पर थिरकती रहती, और जहां ताल से बेताल हुई वहीं पर्दा गिरता है, हो जाता है खेल खत्म। जमाने के तालियों की गड़गड़ाहट में कथावस्तु की सारी गरिमा आकंठ डूब जाती। बस अब होती है चर्चाएं दूसरे पाली के शो, जिंदगी की जैसे एक कविता। श्रुति जी की 4 लाइनों से ही उनके बारे में समझना आसान हो जाएगा। वो लिखती हैं कि फिक्रे नजर के दीप जलाने का शौक है, तारीकियां जहां से मिटाने का शौक है, शोहरत का है ना नाम कमाने का शौक है, जर्रों को आफताब बनाने का शौक है। जिंदगी से संबंधित कोई भी विषय हो, प्रेम, विरह, दोस्ती, खुशी, गम, लगभग सभी ही विषयों पर उनकी लेखनी चांदनी सी चमक बिखेरती है। जो मुझको देखता हो बंद नजर से, खुदा महफूज रखे उस बशर से, निशाना बन गई हूँ पत्थरों का, मोहब्बत जब से की शीशों के घर से। उनकी लेखनी में तेज है, चमक है, ज्ञान भी है तो विज्ञान भी है, सांसारिक प्रेम भी है तो आध्यात्मिक ज्ञान भी है। वो लिखती हैं, आंसुओं की बारिश का लुत्फ आप क्या जाने, दर्द की नवाजिश का लुत्फ आप क्या जाने, जिसके पूरा होने पर जान ही चली जाए, उस अधूरी ख्वाहिश का लुत्फ आप क्या जाने। भट्टाचार्य जी की कलम प्रेम के रस से सराबोर होकर प्रेम रस की वर्षा इस तरह से करती है कि आप पढ़कर उस प्रेम को महसूस कर सकेंगे। वो लिखती हैं कि एक मूरत प्रेम की आकार मन में ले रही, आस का विश्वास का प्रिय आज तुम श्रृंगार कर दो, पावनी मनुहार से महके हृदय की वाटिका, देह वीणा में प्रणय की आज मधु झंकार भर दो। स्वप्न करवट ले रहे हैं नेह की अब सेज पर, साध की पुस्तक सजी है कामना की मेज पर।
पृष्ठ का अभिसार प्रीतम निह से अब हो रहा, शब्द के आगोश में भावों का पंछी सो रहा। एक कहानी हास की उल्लास की साकार कर दो, देह वीणा में प्रणय की आज मधुर झंकार भर दो। पत्थरों के पाव से घुंघरू छिटक कर टूटते, महफिले मधुमास की खुशियों के चाकर लूटते। उर्वशी के गान सी सरसर हवा की चाल है, एक मिलन की रागनी है, श्वास का सुरताल है। अब मेरे आलय को प्रीतम चांद का आगार दो, देह वीणा में प्रणय की आज मध झंकार दो। मेरे मन की राधिका ने कृष्ण ही माना तुम्हें, द्रौपदी का लाज रक्षक देवता जाना तुम्हें। जानकी खुद को कहा तुम राम बनकर आ गए, हिम से हर एहसास पर तुम धूप बनकर छा गए। नेह परिणय प्राण से अब तुम विधि अनुसार कर दो, देह वीणा में प्रणय की आज मधुर झंकार कर दो। श्रुति जी की कविताओं में आध्यात्मिक प्रेम की बरसात भी होती है तो मानवीय प्रेम के कई रागों की सुरताल भी होती है। उनकी कविताओं में विविधता भी है, समाज में फैली कई कुरीतियों पर भी उनकी लेखनी लिखने से नहीं चूकती। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा आज के अपने इस कलम के सिपाही को ढेरों बधाइयां देता हूं और आप सबसे अनुरोध भी करता हूं कि आप उनकी रचनाओं को यूं ही प्यार करते रहें। याद है तुम्हें सागर के नील वक्ष पर श्वेत लहरों का खेलना, सीटी बजाती हवा का ऊंचे देवदार को चूमना, खुले आकाश में निखरे चांद का चूनर ओढ़ना, रवि की प्रथम किरणों सा सरमाई सुबह का लजाना, पायल झंकृत करती सुंदरी का व्योम में उड़ते पंछी के कलरों सा खिलखिलाना, किसी अजनबी की पुकार सा यौवन की दहलीज को खटखटाना, सहमी सी प्रकृति का झुकी पलकों में किसी अजनबी की आगोश में डूब जाना। इस सौंदर्यता के अंतःकरण में मेरा तुम में समाना। याद है तुम्हें? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।